नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। मैं आपको दरोगा के भर्ती में जो कट-ऑफ का अनुमान हमने लगाया था 105, 195, उस स्तर पर रहेगा कि नहीं रहेगा, अब ये मैं नहीं, भगवान ही बता सकते, क्योंकि पेपर का जो टफनेस है वो भी काफ़ी जो है नीचे की तरफ जा रहा है। और ये टफनेस है ही नहीं, बहुत ही इजी पेपर आ रहा है। और इस ये भी बताऊंगा और किस तरीके से साल्वर गैंग काफ़ी जो है सक्रिय है, इसकी भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप बने रहिए। और यूपी पीसीएस का जो परीक्षा कैलेंडर है वो अभी नहीं, उसका कारण है कि यूपी पीसीएस अमूमन नवंबर महीने के दूसरे सप्ताह में ये जो अगले साल का परीक्षा कार्यक्रम होता है उसको जारी कर देता है, लेकिन इस वर्ष ऐसा जो है नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अधिसूचना भी आनी है और चुनाव आयोग के चुनाव का कार्यक्रम भी आना है। कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा की जो तिथियां हैं वो टकराएं और उससे अभ्यर्थियों के साथ साथ आयोग को भी ये तिथियां जो है दिक्कत खड़ी करें। तो इसलिए जो है आयोग बिल्कुल एकदम सही तरीके का कदम उठा रहा है। निश्चित तौर पर ये अभ्यर्थियों के हित में ही है। तो अभी इंतजार कर रहा है चुनाव आयोग के तिथियों का, और उसके बाद में आयोग जो है अपना जो चुनाव है कार्यक्रम जैसे ही पता चलता है आयोग को, तो वो जो है परीक्षा कैलेंडर जारी कर देगा। तो ये सामंजस्य बिठाने का काम आयोग के लोग चुनाव आयोग से कर रहे हैं। तो इसलिए जो है परीक्षा कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ। और आगे बात करते हैं वीडियो भर्ती की। सुनवाई कल पूरी हो गई, 15 को भी सुनवाई थी और फिर उसके बाद 17 को डेट लगी और सुनवाई पूर्ण कर ली गई। अब जो आएगा नेक्स्ट टाइम वो सिर्फ फैसला आएगा, सुनवाई अब नहीं होनी है। तो ऐसे में 2018 की भर्ती थी ये, और 2018 की भर्ती के बाद जो है अभ्यर्थियों का जो चयन हो गया था, चयनित अभ्यर्थी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे थे कि उसी बीच में ये पता चला उनको कि हमारी भर्ती इसलिए रोक दी गई है क्योंकि इसमें व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। तो जो भ्रष्टाचारी अभ्यर्थी थे उनको तो ऑब्वियस सी बात है कि सारी चीज़ें पता ही है कि व्यापक पैमाने पर भर्ती हुई है, लेकिन उसमें अच्छे अभ्यर्थी भी चयनित हुए थे, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर बड़े पैमाने पर भर्ती हो जाती है तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो अभ्यर्थियों की को कोई दिक्कत नहीं है, जो सही तरीके से चयनित हुए हैं, उनको आगे भी यदि परीक्षा का जो री एग्जाम होने के लिए शेड्यूल किया है यूपी ट्रिपल एससी ने, होता है तो उनके ऊपर विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो भ्रष्टाचारियों के ऊपर, क्योंकि उनका दिया हुआ पैसा फंसेगा और उसके बाद कार्रवाइयां भी आगे जारी होंगी, क्योंकि अब तो एसआईटी का भी गठन हो गया है। और उसके बाद में उनका जो कोर्ट का में भी इस स्तर पर मामला पहुंच चुका है, तो निश्चित तौर पर ट्रेजरी डिपार्टमेंट और जो है एसआईटी ये सब सामंजस्य बिठा के किन किन के ओएमआर में छेड़छाड़ और जो है भ्रष्टाचार के तरीके से उनका चयन हुआ है, तो निश्चित तौर पर कार्यवाहियां भी, क्योंकि सरकार भी इसके जो है पक्ष में बिल्कुल नहीं है कि भ्रष्टाचारी तरीके से किसी भी भर्ती को पूर्ण किया जाए। अगर सरकार के पास क्लू मिलता है, साक्ष्य मिलता है, तो कार्रवाई भी हो ही रही है। अब एडेड जूनियर में आप देख लीजिए कि जो अभ्यर्थी है वो 145 नंबर पा गया है, उसका भाई भी ठीक ठाक नंबर पाया है, मौसी का लड़का भी पाया है। ये इस तरीके की खबरें आ रही हैं। तो आप बता दीजिए कि भ्रष्टाचार तो हुआ ही है, लेकिन शासन के कानों तक यदि जूरेगा तो निश्चित तौर पर उस पर भी कार्रवाई होनी है, परीक्षा भी रद्द होना है, ये सारी चीज़ें होनी है, भर्ती री एग्जाम फिर से होना है। ये सब तो जो है बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो आगे चलते हैं। स्वास्थ्य विभाग में जो बाबुओं की भर्ती है उस पर, स्वास्थ्य विभाग में बाबुओं की भर्ती में भी 50% कट ऑफ को लगा दिया गया है, और 50% कट ऑफ जो भी पेट में पाए हैं निश्चित तौर पर वो भी आसानी से परीक्षा में प्रतिभाग कर सकते हैं। उनका पहले टाइपिंग होगा और टाइपिंग करने के बाद में वो सीधे टाइपिंग करने के बाद में वो साक्षात्कार देंगे। अब बताइए कि साक्षात्कार के लिए जब परम श्रद्धेय जनता के जो है कहे जाते हैं, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले जो ये चुनाव हुआ था 2017 का, उसमें ये कह ही दिया था कि
जो भी बाबुओं की और ग्रुप सी लेवल की भर्तियां हैं 4200 ग्रेड पे से नीचे, उन्होंने ऐसा शब्दावली नहीं किया था, उनके ही शब्दावली के आधार पर बाद में ये सूचनाएं आई और अधिसूचना जारी हुआ कि जो भी 4200 ग्रेड पे और उसके नीचे की भर्तियां हैं उस पर साक्षात्कार नहीं होगा। तो साक्षात्कार कराने का क्या औचित्य है? तो इन सारी चीज़ों में अब इसमें एक नया रूल लागू कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस भर्ती का कोई विशेष मतलब नहीं होगा। पेट में यूपी ट्रिपल एस सी पेट में आज भी अभ्यर्थियों का जमावड़ा, वो लोग अपना ये सोच रहे हैं और तमाम भर्तियों को लेकर के कि उनको कयास लगाया जा रहा है कि लेखपाल में क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि लेखपाल में मैंने जो आपको बता दिया था उससे बिल्कुल भी इतर नहीं होने वाला है। मैंने आपको 50 से 55% प्राप्त करने वाले अंक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह बता दिया था कि आप लोग तैयारी करिए मेंस के लिए। तो अब आप लोगों को कुछ भी सोचने और समझने की विशेष आवश्यकता नहीं है, आप लोग आसानी से तैयारी करिए। अब आपको उसकी मानगी 2 भर्तियों में मिल चुकी है। अब गुना वाला सिस्टम जो था, अब इसमें गुना का क्या जो है, जब इसमें 979 वैकेंसी स्वास्थ्य विभाग में बताया जा रहा है और 50% पाने वाले सभी को पास किया जा रहा है, तो आप हमको बता दीजिए कि गुना वाला कहाँ गए? जो लोग गुना बता रहे थे कि वैकेंसियों के सापेक्ष, क्योंकि अध्यक्ष उस वक्त कोई तैयारी नहीं थी इसलिए आयोग के अध्यक्ष ने बताया था, तो गुना वाला सिस्टम यहाँ फेल हो गया। अब ये जो मैंने बताया था कि एक कॉमन कट ऑफ जारी होगी, तो कॉमन कट ऑफ जारी होगी, ये आप समझ लीजिए कि कॉमन ही कट ऑफ जारी होगी। तो ये बातें हो गई। अब दरोगा के लिए जो वीडियो है आप उसको देख लीजिए। आप इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से एयरटेल का सिम है, हेयर विक में लगा करके ठीक है। इसको लॉन्ग कर लो। ये बंदा है ना, इसका एडमिट कार्ड किधर गया?